तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे। तो HCl का डिस्कवरी किसने किया? तो HCl का डिस्कवरी आपको ग्लोबर गिलेबर नामक वैज्ञानिक ने किया है। फिर H2SO4 कैसा अम्ल है? H2SO4 कैसा अम्ल है? तो आपको पता होना चाहिए H2SO4 द्विभाषमिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल, यानी दो भस्म होता है इसमें। आप इसको कर सकते हैं बाय बेसिसिटी ऑर्डर, बाय बेसिक कर सकते हैं या डायबेसिक कर सकते हैं। और निम्न में कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देगा? यानी कौन सा यौगिक, ठीक है, कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने के बाद बेंजोइक अम्ल देगा? ऑक्सीकरण करने के बाद बेंजोइक अम्ल देगा। करने के बाद क्या देगा? बेंजोइक अम्ल देगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल देगा। कौन सा है जो बेंजोइक अम्ल ऑक्सीकरण? तो बेंजाइल क्लोराइड। कौन है भाई? तो बेंजाइल क्लोराइड है जो देता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की हेलिकल संरचना में किस बंध के द्वारा, मतलब स्थायी किसके कारण होता है ये? तो प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर में, हेलिकल संरचना में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन प्रतिरोधी क्रीम है? फ्यूरासीन। आपसे पूछ देगा फ्यूरासीन कैसी क्रीम है? तो प्रतिरोधी क्रीम है, प्रतिरोधी क्रीम है, एंटीसेप्टिक की तरह है। ठीक है, फ्यूरासीन क्या है? एंटीसेप्टिक है। आगे की को प्रश्न बढ़ते हैं। 5 तक हो गया है। 5 के बाद आते हैं हम लोग 6ठे नंबर पर। NiCO4 में निकेल का परसंकरण क्या है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। NiCO4 में निकेल का पूछा जा रहा है, परसंकरण क्या है? यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा sp3 होता है। NiCO4 में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और यही क्वेश्चन दे दे कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। P2O5 क्या है? P2O5 क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे कि P2O5 अवशोषक है। P2O5 क्या है? अवशोषक है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है ये। कौन निर्बल अम्ल है? कौन निर्बल अम्ल है? आपसे पूछ देगा कि कौन निर्बल अम्ल है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे निर्बल अम्ल होता है, यानी वीक एसिड होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस चीज को याद रखिएगा काफी अच्छे से। ठीक है, चलिए। तेल को वसा में बदलने के लिए किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? यानी तेल के वसाकरण में, तेल के वसाकरण में किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा निकेल का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, जब प्रकाश पुंज कोलाइड विलयन से गुजरती है तो क्या होता है? याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, उसको सुन लीजिए। सबसे अस्थाई आयन कौन सा है? सबसे अस्थाई आयन कौन है? तो सबसे अस्थाई आयन याद रखिएगा Fe6 3- है। Fe6 है, यानी जिसका ऑक्सीकरण संख्या आपका स्टेबल होगा, यानी नोबल गैस के बराबर हो जाएगा, वो सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो थ्योरी टाइप का उसको हम बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। जांतव झिल्ली में जाने वाला विलयन कौन होता है? तो याद रखिएगा समांगी विलयन। जांतव झिल्ली का मतलब हो गया जानवरों की झिल्ली में जो विलयन जाएगा उसको समांगी। मैग्नीशियम किस में होता है? मैग्नीशियम किस में होता है? तो याद रखना आप लोग को इवन कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो टिंडल इफेक्ट है, वो टिंडल इफेक्ट आपको कोलाइडी विलयन के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है? कोलाइडी विलयन के द्वारा। आपको पता होना चाहिए। शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करेंगे तो Zn2+, ऐसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। इस दोनों में से देख लीजिएगा कौन सा है। फिर कहा जाता है जब एक द्रव दूसरे द्रव में हो तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पायस। ठीक है, क्या कहलाता है? पायस। आप लोग को बताया हुआ है कि एक द्रव से दूसरे द्रव में मिलाने की प्रक्रिया को पायस कहते हैं। C4H10O के कितने समावेवी ईथर हैं?
तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो ईथर के फॉर्म में समावयवी बनेगा तो कैगो बनेगा, 4 गो। किसका हिमांक अवनमन सबसे कम होता है? तो हिमांक अवनमन याद रखिएगा 0.1 मोल K4FeCN6 का जो होता है हिमांक अवनमन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बस 15 से 20 मिनट का आपका हम समय लेंगे और उसमें सारे क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? याद रखिएगा बैगनी। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा कि फिनॉल उदासीन विलयन के साथ रंग कैसा देता है? बैगनी। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, प्रकाशिक सक्रियता। आपको पता होना चाहिए कि अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन सा है। और अनुसंख्य गुणधर्म की बात करेंगे तो अनुसंख्य गुणधर्म में आपका आता है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, हिमांक अवनमन, फिर आपका परासरण दाब, फिर आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सब अनुसंख्य गुणधर्म में होते हैं, जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इसको छोड़कर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा गिल्सरॉल में। कहाँ होते हैं? गिल्सरॉल में। और यदि आपसे गिल्सरॉल का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो CH2OH CHOH CH2OH, यही आपका गिल्सरॉल होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन ये किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसमें सबसे ज्यादा ब्रेविस जालक पाया जाता है? तो ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक किसका संरचना होता है? दिया सलाई का। ऑर्थोरोम्बिक किसका संरचना होता है? दिया सलाई का। और ये वही है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेविस जालक होता है। कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो याद रखिएगा नायलॉन 66। कार्बनिक यौगिक तत्व में क्या होना चाहिए? याद रखिएगा कार्बन। किसका जल शोषण सबसे अधिक होता है? तो मेथेनॉल का। किसमें सबसे बड़ा बॉन्ड पाया जाता है? NH3। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? ये जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया कि इथाइन में पाई बॉन्ड कैगो है, तो इथाइन में पाई बॉन्ड 2 होता है। इथाइन कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड के साथ H, ट्रिपल में 2 पाई, सिग्मा सिग्मा यानी 2 पाई होते हैं इथाइन में। SCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना आपको कि SCP में परमाणु 6 होता है। और उपसर्ग संयोजी संख्या अगर SCP की पूछ दी जाए तो SCP की उपसर्ग संयोजी संख्या 12 होती है, यानी SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हीरे के 1 यूनिट में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 8। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड में जो पर यूनिट जो बनाया जाता है परमाणु की संख्या, तो याद रखिएगा 8 होता है। ब्यूना S और ब्यूना N टॉपिक को देख लीजिएगा। संश्लेषित रबर होता है, एक बार याद रख लीजिएगा। NaOH क्या है? क्षार है। CH3CN का IUPAC नाम क्या होगा? तो CH3CN काउंट कर लेंगे। इथेन नाइट्राइल क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। और इसको कहते क्या है? मिथाइल साइनाइड। बेंजीन का C6H6। कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का अयस्क आपको पता है, कैलेमाइन, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है आपसे पूछ दिया जाए तो बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखिएगा कि बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तेजी से। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ के अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अमोनिया, अच्छा एक क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखना है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम। अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? याद रखिएगा नीला। RNA DNA जो कायल होता है, ठीक है, इसकी कायरता का कारण क्या होता है? याद रखिएगा डी सुगर अवयव। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होता है? एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल। 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल। 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल, ये एस्पिरिन का दूसरा नाम होता है। एस्पिरिन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। इक्वेनिल का उपयोग कहाँ होता है? तो डिप्रेशन में। इक्वेनिल याद रखिएगा, पूछ दे इवन क्वेश्चन आपसे कि इक्वेनिल का उपयोग कहाँ होता है? तो डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब हो गया अवसाद, अवसाद मिटाने में इक्वेनिल।
क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा 9:13:1। ये नया क्वेश्चन है, काफी अच्छे से देख लीजिएगा। क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय, केंद्र सममितीय। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? आप लोग को पता होगा, सूर्य प्रकाश, मोनाजाइट। रेजर पाइन क्या है? तो याद रखिएगा रेजर पाइन हार्मोन्स है। कौन आयन रंगहीन होता है? Cu+। वे पदार्थ जो पेट की अम्लीयता को प्रभावहीन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रति अम्ल। एंटीसाइड आपको पता होना, एंटासिड जो एसिडिक को कम कर देते हैं। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो सुचालक जो होते हैं। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल से बना होता है। नायलॉन के निर्माण में आपको पता होनी चाहिए एडीपी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 होता है। NH3 का संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है और आपको पता होनी चाहिए कि NH3 लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, NH3 किसके साथ की तरह कार्य करता है? तो लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए। क्षय रोग के इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, जर्मेनियम का शोधन, प्रक्षेत्र शोधन विधि से जर्मेनियम का शोधन किया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। फिर आपका जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, CH3O CH2 CH3 का नाम क्या होगा? IUPAC पूछ दिया गया है। तो मिथॉक्सी इथेन क्या होगा? IUPAC नाम मिथॉक्सी इथेन। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन कितने होते हैं? तो 3 होता है। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी। सबसे कम क्वथनांक हीलियम का। HCl की खोज ग्लाइबर ने की थी। H2SO4 द्विभाषमिक अम्ल है। बेंजोइक प्रोटीन की हेलिक्सल हाइड्रोजन बॉन्ड। NiCO4 में निकेल का प्रसंकरण sp3 होता है। तेल को वसाकृत करने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। इसको हम मिटा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके और MCQ के कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं। इवन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट में हमने लिखा दिया है, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। चैप्टर वाइज असाइनमेंट हम लोग का मेन मस्ट असाइनमेंट है। इवन इसके बाद आप लोग कुछ क्रियाशील मूलक देख लेंगे, जैसे अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। एल्डिहाइड की अगर बात करें क्रियाशील मूलक की तो CHO होता है। कीटोन की अगर क्रियाशील मूलक की बात करें तो CO होता है। ईथर की क्रियाशील मूलक की बात करें तो ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चन है जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये भी काफी बार पूछा जाता है। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n। एल्काइन की अगर बात करें तो एल्काइन होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अदरवाइज जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि NiCl4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो -4 बराबर -2, X बराबर +2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ होगा +2। जैसे लोहा के निष्क्रिय की नाम पूछ दिया जाए तो लोहा का आपको पता है, लोहा का एस क्या होता है बता दीजिए? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कॉपर का कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस। और इसी प्रकार से है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आपको पूछ दिया जाए सबसे मीठा कौन होता है? तो मीठा में फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा जो शर्करा होता है जो वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। तो इस तरह से काफी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अदरवाइज आप असाइनमेंट को देख लीजिएगा और इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं देखना है। ठीक है, और केमिस्ट्री के पेपर को काफी इजी में देना है। ठीक है, ओके बाय।